गुरुदेव प्रणाम आपको। चरण स्पर्श और बहुत सारा प्यार। मेरा नाम वैशाली है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रही थी, जिनमें से अभी तो एक ये प्रश्न है गुरुदेव कि जैसे हम किसी भी गुरु के साथ जुड़ते हैं या फिर आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो जो हम साधक लोग रहते हैं, हम आते तो पूरे ब्लैंक होकर हैं, लेकिन क्या होता है जब हम जैसे जैसे साधना में गति करने लग जाते हैं तो हम एक दूसरे से कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ साधक लोग हैं, हमारे ग्रुप में भी हैं कई लोग, और ऐसे भी कई साधक हैं जो कहीं बाहर से साधना कर रहे हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ मैं पूछना चाह रही थी। तो गुरुदेव क्या होता है जब हम साधना में गति करने लग जाते हैं तो वो उस चीज़ों को ऐसा समझने लग जाते हैं कि ये कोई जैसे कोई रेस चल रही है, कि उसको ये अनुभव हो रहा है, उसको ये अनुभव हो रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली फिर वो साधक अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंकने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बाकी सब बहुत अच्छे गति कर रहे हैं और मैं अच्छा गति नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुदेव क्या ये सही है, क्या हम क्या कंपटीशन या रेस दिमाग में रख के क्या गति कर सकते हैं? क्या हम ऐसे खुश रहे कि बिना किसी सोच विचार के साधना नहीं कर सकते हैं? और अगर चीज़ें ऐसी आती भी हैं साधकों के दिमाग में, तो हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इस पे थोड़ा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। आपको बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। प्रणाम वैशाली जी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही कीमती प्रश्न है बहुत सारे साधकों के लिए। आपने जैसे बोला कि गुरुदेव जब हम साधना करते हैं और गुरु के पास पहुंचते हैं तो हम ब्लैंक होते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ब्लैंक नहीं होते। अगर तुम गुरु के पास ब्लैंक पहुंच जाओ, खाली पहुंच जाओ, तो जब तुम गुरु के पास खाली पहुंचोगे तो उसी पल तुम परमात्मा हो जाओगे। गुरु को तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। सूरज को देखा और तुम सूरज हो गए। मगर जब तुम सूरज को भी देखते हो तो तुम्हारी व्याख्या की यह सूरज है। उस आग की गोले का नाम सूरज है। ये तुम्हें तुम्हारे समाज ने दिया है नाम, काल्पनिक नाम है। मगर सूरज के सामने बिना नाम के तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हें एक अलग चीज दिखेगी। तुमने बोला कि हम गुरु के पास ब्लैंक आते हैं, खाली आते हैं। नहीं, कोई खाली नहीं आता। हम गुरु के पास जब आते हैं तो अपनी वही पुरानी बीमारियां लेके आते हैं, जो पुरानी बीमारियों से हम दुख पा रहे हैं। हम गुरु के पास वही पुरानी बीमारियां लेके आते हैं जिनसे हम दुख पा रहे हैं, जो हमारे जीवन को नर्क कर रही है। समाज में हम एक दूसरे से जेलसी कर रहे हैं कि उसके पास इतना बड़ा बंगला क्यों है। मैंने देखा है लोगों को, छोटा परिवार है फिर भी 5 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां हैं। क्यों 10 गाड़ियां हैं? कि पड़ोसियों के पास 10 गाड़ियां तो हमारे पास भी 10 गाड़ियां होनी चाहिए। ये जेलसी। उसी बीमारियों के साथ वो गुरु के साथ जुड़ते हैं साधक, और जब उस बीमारियों के साथ गुरु के साथ जुड़ते हैं तो साधना में भी यही बीमारियां होती हैं, और साधना में उनको इन्हीं बीमारियों से मुक्त होना होता है। मगर वो साधना करते वक्त इन बीमारियों को और बढ़ा लेते हैं, और ज्यादा ग्रोथ करते हैं। फिर वो देखते हैं और देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं, फिर वो सुनते हैं और फिर वो पूछते भी हैं कि सच में तुम्हें ऐसा हो रहा है? और जो साधक को हो रहा होता है वो कहता है हाँ हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि इसे ऐसे कैसे हो गया, इसे ये क्यों हो रहा है और मुझे क्यों नहीं हो रहा। साधक यहीं पे बहुत बड़ी गलती करता है। यहां उसे जेलसी पैदा होती है, उसे कंपटीशन दिखाई देता है, और वो जब कंपटीशन में उतरता है तो वो साधना के मार्ग पे पूरा झूठ हो जाता है, पूरा ही झूठ होता है। अब वो नाटक करने लगता है, अब वो मीठे मीठे शब्द बोलने लगता है। और साधना में जब प्रेम फलित होता है तो प्रेम में भी यही कंपटीशन उतर जाता है। फिर प्रेम में भी दावे चलने लगते हैं बड़े बड़े, और इस दावों में उन्हें पता नहीं लगता कि उनका गुरु ही मर जाता है। एक कहानी है बड़ी प्यारी सी, छोटी सी है। एक दिन गुरु आया बहुत थक हार कर, और बहुत थका हुआ था, और गुरु लेट गया। एक शिष्य आया, उसने बोला कि आप बहुत थके लग रहे हो। दूसरा आया फटाफट। दोनों गुरु को बहुत प्रेम करते थे। और ये समझना, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरा प्रेम हो, सिर्फ मेरा ही प्रेम हो।
उसी पे आधारित है ये कहानी, बड़ी प्यारी है। और देखो जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कितने प्यार से मार देते हैं। फिर गुरु ने कहा हाँ मैं बहुत थका हूं। तो एक साधक ने बोला क्या मैं आपके पांव दबा सकता हूं? गुरु ने बोला बिल्कुल, मेरे को जरूरत भी है। दूसरे ने बोला कि मैं भी दबा देता हूं। गुरु ने बोला एक पांव तुम दबा दो, एक पांव तुम दबा दो। दोनों साधकों ने एक एक पांव लिया और दबाना चालू कर दिया। गुरु गहरी नींद में चले गए। अब गहरी नींद में गुरु ने एक पांव उठा के दूसरे पर रख लिया। जैसे ही दूसरे पर रखा वो आपस में बात कर रहे थे। उसने बोला कि देख, हंसी मजाक सब एक तरफ, मगर तेरे गुरु ने जो है अपना ये पांव मेरे गुरु के पांव के ऊपर रख दिया। अब उनके गुरु भी बट गए थे। उसने कहा मेरा गुरु बड़ा है, उसका पांव बड़ा है, वो जहां मर्जी रखे। अब गुरु की बात नहीं थी, मेरे की बात थी। और दोनों अपने मेरे में, अपने मैं में इतना लीन हो गए कि उन्होंने लठ उठाया, डंडा उठाया और बजाना चालू कर दिया गुरु के पांव पर, और गुरु के पांव तोड़ दिए। और गुरु बहुत मुश्किल से, मतलब कि जागा जब, और तो दर्द के मारे, तब उसने कहा कि पागलो तुमने क्या करा। ये प्रेम में भी ये उतर जाता है कि मेरा, और फिर कंपटीशन होता है कि मैं अपने गुरु के लिए ये कर दूंगा, मैं अपने गुरु के लिए वो कर दूंगी। मेरा गुरु जो कंपटीशन कर रहा है वो अध्यात्म में तो है ही नहीं, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो अब भी संसारी है। उसको भ्रम हो गया कि मैं गुरु के पास साधना कर रहा हूं, वो अब भी संसारी है। एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त हुआ, उसको देख के तुम्हें चिढ़ मच जाए, उसको देख के तुम्हें जेलसी पैदा हो कि वो मुक्त हो गया और मैं क्यों नहीं मुक्त हुआ। तुम सोचो कि तुम क्यों नहीं मुक्त हुए, क्योंकि तुम उस तरीके से गति ही नहीं कर रहे, तुम गति का नाटक कर रहे हो। तुम सोचते हो कि नाटक करके तुम परमात्मा को धोखा दे दोगे, तुम सोचते हो नाटक करके तुम गुरु को धोखा दे दोगे। नाटक करके तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। यदि सच में तुम ध्यान साधना करो तो गति होगी, निश्चित होगी। और तुम ध्यान साधना कर रहे हो, तुम्हारी सारी दृष्टि अपने पे होनी चाहिए। संसारी वो है जो जिसकी दृष्टि बाहर है, सन्यासी वो है जिसकी दृष्टि अंदर है। मेरे पे, अपने पे उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्यों कर रहा हूं और क्यों नहीं घटित हो रहा। दूसरे से कंपटीशन नहीं। और प्रेम में हो तो सारी दृष्टि में से मुक्त होने की। मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं प्रेम कर रही हूं, दूसरा कैसे कर सकता है। तुम अपने प्रेम का आनंद मनाओ, दूसरे को अपने प्रेम का आनंद मनाने दो। अब ये कंपटीशन क्यों पैदा होता है उसे भी हम समझ लें। ये जेलसी क्यों पैदा होती, ईर्ष्या क्यों पैदा होती है, क्यों तुलना करते हैं, अहंकार के कारण तुलना करते हैं। गुरु ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। सच सच दूसरे को आशीर्वाद नहीं दिया, दूसरा आशीर्वाद ग्रहण ही नहीं करना चाहता। गुरु तो सबको दे रहा है, गुरु तो सबको प्रेम कर रहा है। जो उसके प्रेम को स्वीकार करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। अब एक मैं छोटी सी घटना बताऊं। अभी कुछ महीने पहले घटना घटी मेरे साथ में ध्यान करवा रहा था एक शादी का बहुत भाव में। और वो जब भी ध्यान करे कि गुरुदेव आपके बिना मैं नहीं जी सकती, आप बहुत प्यारे हैं, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें जो चलती रही, बोलते रहे। ठीक है, मैं स्वीकार करता रहा। एक दिन अचानक उन्होंने बोला कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और मेरे पति देव जो हैं वो आपसे बहुत इंप्रेस हैं, उन्होंने आपकी वीडियो देखी। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस समय तुम आ जाओ घर पे, हम लोग जो है लंच कर लेते हैं। लंच के टाइम जो है, दिन के खाने के टाइम, मैंने उन्हें बुला लिया, वो आए। उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं तो इस गुरु को मानता हूं, और उसकी पत्नी ने बोला कि जिस गुरु को मेरे हस्बैंड मानते हैं उस गुरु से जो है हम बहुत संतुष्ट हैं, और हमारे पे तो ज्ञान की बारिश हो रही है। और मैं तो धन्य हो गई अपने पति के द्वारा उस गुरु को पाके। यही मेरे को बोल रही थी। अब तुम क्या सोचो, यही स्त्री
क्या मोक्ष पा सकती? ये मोक्ष नहीं पा सकती। ये स्त्री क्या स्वर्ग में जी सकती है? ये स्वर्ग में नहीं जी सकती। परमात्मा ने जो स्वर्ग से दिया था, ये अपने हाथों से उसे नरक बना रही है। अब ना तो ये अपने पति के गुरु के कहने मानेगी, ना ही ये मेरे कहने मानेगी, क्योंकि ये झूठ और नाटक कर रही है। इस बात को तुम समझो। ये अहंकार को तृप्त कर रही है दोनों तरफ से। पति की निगाह में भी बिल्कुल ठीक हो, गुरु की निगाह में, मेरी निगाह में तुम ठीक जब हो जब तुम परमात्मा हो जाओ। सही कौन है? पूर्ण कौन है? संपूर्ण कौन है? जो निराकार में लीन हो गया। अधूरा विक्षिप्त कौन है? जो उससे अलग हो रखा है। वही जो परमात्मा होने के बाद भी अपने को नहीं जानता कि वो परमात्मा है, वही विक्षिप्त है। अब तुमने पूछा कि क्यों हम कंपटीशन में उतर जाते हैं? अपने अहंकार के कारण, तुलना के कारण। तुम्हें परमात्मा ने तुम्हारा जैसा ही बनाया है, दूसरा कोई नहीं, तो तुम अपनी गति करो। और इसका सबसे बड़ा कारण तो नाटक करना है। जो साधक नाटक करता है वो कभी कहीं नहीं पहुंचता। और ऐसा नहीं कह रहा मेरे पास ऐसे साधकों की जो है कमी है, भरपूर है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे साधक जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी, बड़ी मधुर मधुर, और फिर उनके जीवन में कुछ नहीं घटता। मगर गुरु तो संपूर्ण तरीके से तुम पे बरस रहा है। गुरु तो संपूर्ण तरीके से तुम्हें प्रेम कर रहा है। क्या तुम्हारा पात्र उस लायक है? एक गुरु के पास यदि एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, एक गुरु के साथ यदि एक साधक, एक साधिका उसके प्रेम में पड़ जाती है और दूसरी नहीं पढ़ पाती, दूसरे प्रेम को नहीं समझ पाती, दूसरा ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता, तो कारण गुरु में नहीं है, कारण उनमें है। उनमें कारण सबसे बड़ा यही है कि मुझे ऊपर होना चाहिए था। ये ध्यान रखना, दूसरा ऊपर क्यों चला गया इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से मुझे ऊपर होना चाहिए था। ये क्या हुआ कि दूसरा ऊपर चला गया? मैं महान हूं, मैं दावेदार हूं, मुझे ऊपर होना चाहिए। और जिसका भी मैं इतना मजबूत है, वो साधक कैसे हो सकता है? गुरु के पास ब्लैंक होके आते हैं? बिल्कुल नहीं। बीमारियों के साथ आते हैं, वासनाओं के साथ आते हैं, मगर आते इसीलिए कि वासना से मुक्त हो पाए। और कुछ अज्ञानी, अज्ञानी तो नहीं कहूंगा, ये बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे खेल करते रहते हैं। तो ये अज्ञानी लोग जो है, ये कभी वासनाओं से और अपने अहंकार से मुक्त नहीं होते। गुरु के पास और ज्यादा अहंकार को बढ़ा लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ध्यान साधना करते हैं, उनसे बड़ा अहंकारी तो कोई और होता ही नहीं। उन्हें ध्यान का भी अहंकार हो जाता है। लोग दावा करते हैं हम तो 20 साल से ध्यान करते हैं। अब कोई आदमी कहे कि मैं तो 20 साल से दवाई खाता हूं और बीमारी अभी ठीक नहीं है, इसमें वो गर्व महसूस करते हैं कि हम 20 साल से ध्यान करते हैं। अरे भाई, 20 साल से ध्यान करते हो, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो ऐसे समझो वैशाली जी, ये अपनी बीमारियों के साथ आते हैं और ये अपनी बीमारियों को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इनकी ध्यान में कोई गति नहीं होती। कंपटीशन से कैसे मुक्त हो? तो पहले यही समझना चाहिए कि हमारा अहंकार कैसे मेल्ट हो, और पहली बात, कैसे हम झूठ को छोड़ें। यदि ये झूठ को नहीं छोड़ेंगे तो कभी गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, और आपको बहुत सारा प्रेम।